माननीय नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार में अगर कोई व्यक्ति चाहे स्टूडेंट हो या कोई हो, अगर ये चाहते हैं कि हमारी बात सुन लेगा, मुझे लगता है कि ये सपना इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अपने तरीके से और अपने मन की बात करते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते और फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नैतिक समर्थन दिया और उसके बाद कई नेता जो है अब इसको खंड खंड में उन्होंने बांट दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर तो दूसरी तरफ पप्पू यादव। कई ऐसे सवाल हैं, चिराग पासवान को भी लोग खोज रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भी जो है सियासत जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमार सरबजीत होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार देखते हैं कि आखिर जो इन लोग का मांग है उस मांग को सरकार सुन नहीं रही है। आपका पार्टी का भी नैतिक समर्थन है उन लोग। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ का ये ज़रूर आगाह कर दूँ कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार में अगर कोई व्यक्ति चाहे स्टूडेंट हो या कोई हो, अगर ये चाहते हैं कि हमारी बात सुन लेगा, मुझे लगता है कि ये सपना इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। नीतीश जी कभी किसी की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात करते हैं। नीतीश जी के अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, जहां भी आप चले जाओ, नीतीश जी और नीतीश जी के अधिकारी अपने तरीके से और अपने मन की बात करते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते। और फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये बच्चे के आंदोलन नहीं है, बच्चे के भविष्य की आंदोलन है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बेटे समान है सब लोग। अगर माननीय मुख्यमंत्री के बच्चे और परिवार सड़क पे इस तरह से नौकरी पे के नाम पे अगर घूमते तो मुख्यमंत्री को कैसा लगता? बच्चे क्या कहना चाहते हैं, वो देश के भविष्य हैं। आप चीफ मिनिस्टर हो, बुला लो अपने पास, उसकी बात को सुन लो, क्या कहना चाहते हैं। अगर नियम संगत है तो बच्चे को मदद करो, और नहीं है तो उनको समझा दो कि और भी वैकेंसीज आएंगी, फिर से अच्छे से पढ़ो बढ़ो। ये तो बताना पड़ेगा ना, गार्जियन की भूमिका तो निभानी पड़ेगी। लेकिन मैं जो अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में न किसी एमएलए एमपी की कोई वैल्यू है, न किसी मिनिस्टर की कोई वैल्यू है। नीतीश जी और नीतीश जी के अधिकारी जो चाहते हैं वही होता है। उनके साथ कई पार्टियां हैं, चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन वो लोग भी चुप है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। तो मैं क्या कहूँ, उनका जन्म दिल्ली में हुआ, दिल्ली में पले और बढ़े, और उनके पिताजी का कई वाक्य हम लोगों को याद आता है। जैसे हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। एक और बड़ी कुछ कुछ कहते थे, अब वो डिस्कशन क्या करूं, अब तो वो नहीं है। लेकिन अगर कोई बिहार के छात्र माननीय चिराग जी से ये आशा रखते हो कि हमारे लिए वो कुछ करेंगे, मुझे लगता है कि बच्चों को ये सपना नहीं देखना चाहिए। चिराग जी को दिल्ली में कैसे जगह मिल जाए, ये उनका एक ही सपना है। उनकी पार्टी की भी यही एक सपना होती है। और आप देखेंगे कि पूर्व में भी उनके चचा जो हैं पशुपालन मंत्री थे बिहार सरकार में। काफी लंबे टाइम से चिराग जी नीतीश जी के गठबंधन में, मतलब भाजपा गठबंधन में हैं। कभी उन्होंने समीक्षा किया
कि दलित अधिकारी कि बिहार में क्या हालात है। आखिर पासवान जाति को टोला सेवक विकास मित्र में बहालियां क्यों नहीं मिली? चौकीदारी प्रथा क्यों नहीं मिल रही है? महादलित मिशन के अंतर्गत सिर्फ पासवान जाति को पूरे बिहार में योजना का लाभ क्यों नहीं दी जा रही? ये सब की चिंता है। आप पता कर लो, अभी न्यू ईयर में विदेश में होंगे वो। विदेशी मुल्क है, क्या कहिएगा उनको। हम लोग ऐसे चेहरे को दिलियाड चेहरा बोलते हैं। उनको दिल्ली जिनको अच्छा लगता है उसको दिलियाड नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो हमेशा कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। समाज की बात करते हैं, यह कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ये भी मैंने चर्चा कहा कि बस इतना ही स्टेटमेंट दिला दो कि टोला सेवक विकास मित्र की बहालियां 44,000 हुई बिहार में। पासवान जाति के लोगों को किसने रोक दिया फॉर्म भरने से? इतना जवाब दिला दो। अभी तो सत्ता में है। अभी सरकार में है, पूछना चाहिए। दलित मिशन के तहत जो योजनाएं आ रही हैं उसमें बिहार में सिर्फ पासवान जातियों को लाभ क्यों नहीं दी जा रही है? चौकीदारी प्रथा कहाँ है? बिहार में दलित अधिकारियों, सिर्फ पासवान नहीं, रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, मतलब जो दलित लोग हैं, दलित महादलित, इन अधिकारियों की बिहार में क्या हैसियत है, किस जगह पे बैठे हैं? जरा चिराग भाई एक बार चर्चा तो कर लो मुख्यमंत्री जी से। लेकिन सवाल ये भी है कि इन दिनों जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रहा है, नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से लालू यादव ने जो बातें कह डाली, क्या लग रहा है बिहार में, आपको क्या लगता है? देखिए, लालू यादव जो हैं, अब वो न धरती पे कोई वैसा व्यक्ति न आया है न अब आएगा। ये उनका एक ही सपना है। उनकी पार्टी की भी यही एक सपना होती है। और आप देखेंगे कि पूर्व में भी उनके चचा जो हैं पशुपालन मंत्री थे बिहार सरकार में। काफी लंबे टाइम से चिराग जी नीतीश जी के गठबंधन में, मतलब भाजपा गठबंधन में हैं। कभी उन्होंने समीक्षा किया कि दलित अधिकारी कि बिहार में क्या हालात है? आखिर पासवान जाति को टोला सेवक विकास मित्र में बहालियां क्यों नहीं मिली? चौकीदारी प्रथा क्यों नहीं मिल रही है? महादलित मिशन के अंतर्गत सिर्फ पासवान जाति को पूरे बिहार में योजना का लाभ क्यों नहीं दी जा रही? ये सब की चिंता है। आप पता कर लो, अभी न्यू ईयर में विदेश में होंगे वो। विदेशी मुल्क है, क्या कहिएगा उनको। हम लोग ऐसे चेहरे को दिलियाड चेहरा बोलते हैं। उनको दिल्ली जिनको अच्छा लगता है उसको दिलियाड नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो हमेशा कहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। समाज की बात करते हैं, यह कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ये भी मैंने चर्चा। कहा कि बस इतना ही स्टेटमेंट दिला दो कि टोला सेवक विकास मित्र की बहालियां 44,000 हुई बिहार में। पासवान जाति के लोगों को किसने रोक दिया फॉर्म भरने से? इतना जवाब दिला दो। अभी तो सत्ता में है। अभी सरकार में है, पूछना चाहिए। दलित मिशन के तहत जो योजनाएं आ रही हैं उसमें बिहार में सिर्फ पासवान जातियों को लाभ क्यों नहीं दी जा रही है? चौकीदारी प्रथा कहाँ है? बिहार में दलित अधिकारियों, सिर्फ पासवान नहीं, रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, मतलब जो दलित लोग हैं, दलित महादलित, इन अधिकारियों की बिहार में क्या हैसियत है, किस जगह पे बैठे हैं? जरा चिराग भाई एक बार चर्चा तो कर लो मुख्यमंत्री जी से। लेकिन सवाल ये भी है कि इन दिनों जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रहा है, नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से लालू यादव ने जो बातें कह डाली, क्या लग रहा है बिहार में, आपको क्या लगता है? देखिए, लालू यादव जो हैं, अब वो न धरती पे कोई वैसा व्यक्ति न आया है न अब आएगा।
लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा है। लालू जी को लगता है कि जब तक मैं इस धरती पे हूं, गरीब गुरबा जो है अपनी आवाज को बुलंद करे। और नीतीश जी से क्या मांगा उन्होंने? यही कहा ना कि हक दे दो गरीबों को। लालू जी ने कभी ये नहीं कहा था कि दलित महादलित कर दो। लालू जी ने कभी नहीं कहा था कि हिंदू मुसलमान कर दो। लालू जी ने कहा कि भाईचारा स्थापित कर दो। अगर देश में और बिहार में भाईचारा स्थापित करने के लिए लालू जी ने अगर इच्छा जाहिर किया है कि आओ हम सब मिलकर के फिर से वो राज लाएं, जहां पे सिर्फ भाईचारा दिखे, दलित थाना में जाए, अपनी बात को रखे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के डेट में बिहार में कोई ऐसा गरीब गुरबा की हैसियत नहीं है कि थाने में बैठ के दरोगा के सामने अपनी बात को वो कह सकेगा। मैं चैलेंज करता हूं। तो क्या कहा लालू जी ने? कहा कि जो मैंने दिया था उसको वापस कर दो नीतीश जी। यही तो वो बार बार कह रहे हैं। हम लोग भी सरकार में थे, माननीय मुख्यमंत्री कहा करते थे कि आप लोग मंत्री हो, सुनो, सबको बताओ ये भाजपा वाले देश के संविधान को नष्ट कर देगा। ये सिखाते थे हम लोगों को। और ये जो आवाज है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो ये आवाज लालू जी के कान में गूंजता होगा कि ये तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कल तक कह रहे थे कि भाजपा वाले देश को बर्बाद कर देगा, देश को बांट देगा, हिंदू मुसलमान कर रहा है, संविधान को समाप्त कर देना चाहता है। ये मैंने नहीं कहा ना, ये मुख्यमंत्री कहा करते थे। इसलिए लालू जी की अंतरात्मा ये कहती है कि जो व्यक्ति सभी विधायकों के सामने यह कह रहा हो कि संविधान देश से समाप्त होने वाला है, वो व्यक्ति फिर कैसे भटक गया रास्ता? तो ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है, उनके दिल की आवाज है। इसका अर्थ अनर्थ क्या लगाना है ये आप पत्रकार भाई लगाते रहो, लेकिन लालू जी की जो आवाज होती है ना, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज। एक आखिरी सवाल संगठन से जुड़ा हुआ लेंगे। संगठन में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में है, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे समय से पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, ये चर्चा चल रहा है कि आपको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अच्छी बात है। अगर पार्टी जिस किसी पे भी भरोसा करे, हम लोग सामाजिक न्याय के योद्धा है, और पार्टी अपने दल के किसी भी कार्यकर्ता पे भरोसा करेगा तो मुझे लगता है कि पार्टी और आगे बढ़ेगी। सबको काम करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि फिर से बिहार में तेजस्वी की सरकार हो, गरीबों की आवाज बुलंद हो, थाना हो, ब्लॉक हो, ये सभी जगह जो है गरीब गुरबा की बात सुनने और सुनाने का अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही कर सकता है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ सरबजीत पासवान थे। आपने सुना है इनकी तमाम बातों को। चिराग पासवान हो या फिर बिहार में एक बार फिर से जो आहट सुनाई दे रही है सत्ता परिवर्तन की, तो तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।